महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हरिचर्चा में जो आनंद आता है भाई, वो किसी चीज़ में नहीं आता। अब जिनको हरि समझ में नहीं आते उनको आनंद कहाँ से आएगा, और जिनको आते हैं उनको बड़ा आनंद आता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ईश्वर तो सबके अंदर बसता है, तो ईश्वर की बातें सबको ही अच्छी लगती हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अब जो जागृत हैं, जो उनको थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो एंजॉय करते हैं उसको, और जिनकी आत्मा सुसुप्त है उनको थोड़ा कम अच्छा लगता है। लगता सबको अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अच्छा लगता है तो मुझे तो लगता ही होगा। बहुत सारे लोगों को जब मेरी उनसे बात होती है तो मैं उन्हें ध्यान करने को कहता हूँ कि भैया खुद को खोजो, अपने अंदर घुसो, ध्यान करो। तो वो कहते हैं कि ध्यान से ही भगवान मिलेंगे क्या? कईयों का ये कहना है कि जप करो, मंत्र पढ़ो, पूजा पाठ करो, ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक तरीके लोगों ने खोजे हुए हैं। और सोचने लायक बात यह है कि क्या पूजा पाठ, जप तप, मंत्रों से भगवान मिलते हैं? इसके अलावा भगवान नहीं मिलेंगे क्या? कुछ कहते हैं साधु बन जाओ तो भगवान मिल जाते हैं। तो मैंने तो बड़े साधु देखे हैं भाई, वो कहीं भगवान के नज़दीक ही नहीं थे कहीं। तो भगवान मिलना तो बहुत दूर की बात है। भगवान के आसपास, भगवान की को जाने वाला जो रास्ता, उसके आसपास नज़र नहीं आए। अब बहुत सारे थे जो पहुँचे हुए थे, लेकिन बहुतायत मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिमालय की जो यात्रा है उसके बड़े विलक्षण अनुभव मुझे हुए हैं। ईश्वर के भी हुए हैं और ऐसे लोगों के भी हुए हैं जो ईश्वर की तरफ जाने का ढोंग कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी जो ईश्वर की तरफ चले हैं और ये सिद्धियों को प्राप्त करके कहीं बीच में ही अपनी यात्रा को ख़त्म कर दिया। ऐसे लोगों के भी दर्शन हुए हैं जो वहाँ पहुँच के भी यहीं पे हैं, यहाँ से ऊपर उठे ही नहीं। वो कहीं फिजिकली वहाँ बैठे हैं, रेबोन का चश्मा लगा के और राडो की घड़ी पहन के वहाँ बैठे हैं वो, पर ये यहाँ से ऊपर उठे ही नहीं हो। तो यक्ष प्रश्न ये है कि क्या जप तप पूजा पाठ इसी से ईश्वर की प्राप्ति होती है? अगर ऐसा ही होता तो नानक देव जी को तो ईश्वर कहीं नहीं मिलते। गुरु नानक देव जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ईश्वर भाव में बसते हैं भाई। आपका भाव क्या है? जीव मात्र के प्रति आपका क्या भाव है? तो जीवों के प्रति अगर आपका भाव अच्छा रहेगा, स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका भाव क्या है? क्या आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, या ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहते हैं, या ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ही मिलेगा ना, बिना चाहे क्यों मिलेगा भैया? ईश्वर वेला तो नहीं बैठा तो ज़बरदस्ती आपके पीछे लग जाए, आओ आओ मैं मिलना चाहता हूँ। कोई राजनेता थोड़ी है, उसको आपका वोट नहीं चाहिए। इसलिए आपका भाव क्या है? आप ईश्वर की तरफ कितना चलना चाहते हैं? आप ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं? आप जीव मात्र, जो हर जीव में ईश्वर है, तो आप जीव मात्र से कितना प्रेम करते हैं? आप उसकी कितनी सेवा करना चाहते हैं? इस पे निर्भर करता है कि आप ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी भी हैं या नहीं। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने से पहले मनुष्यों से ऊपर उठना पड़ेगा। देवताओं के गुण आप में आने चाहिए। देवता मतलब देवता, जो सिर्फ देने की सोचे, जो सबकी भलाई के लिए अपने अपने जीवन का हर कार्य करे, जो निस्वार्थ भाव से कार्य करे, वो देवता। तो पहले तो मनुष्य से ऊपर उठकर देवता बनना पड़ेगा भाई, और देवताओं से ऊपर उठ के योगी बनना पड़ेगा, और योगियों से ऊपर उठ जाओगे तब जाके कहीं ईश्वर का सटीक मार्ग मिलेगा आपको। क्योंकि योगी भी योग माया में ही फंसे रहते हैं, उनका भी स्वार्थ है। ईश्वर को पाने का स्वार्थ भी स्वार्थ है।
पूर्णतया जीव मात्र की सेवा में निर्लिप्त होना, यही ईश्वर का सच्चा मार्ग है, जो गुरु नानक देव जी के जीवन से हमें पता चलता है, कबीर के जीवन से पता चलता है, दादू दयाल के जीवन से पता चलता है, मीरा ने जो प्रेम का अध्याय हमको पढ़ाया उससे पता चलता है, तुलसीदास जी के जो डिसिप्लिन है, जो उनका श्री राम हनुमान जी के प्रति प्रेम है, उससे पता चलता है कि आप में लगन कितनी है। किसी ने लगन सिखाई, किसी ने प्रेम, तो किसी ने भाव सिखाया, सूरदास जी ने, तो रैदास जी ने सेवा सिखाई, गुरु नानक देव जी ने सेवा सिखाई। और ये सारे ही गुण अगर किसी एक आदमी में मिल जाए तो वो तो स्वयं ही भगवान है भाई। इसे भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा विचित्र है। मतलब आप चलो ठीक है, आप ऋषि मुनियों के मार्ग पे नहीं चलना चाहते, बड़ा कठिन है भाई, तपस्या कौन करेगा जंगल में जाके, तो नानक जी के मार्ग पे तो चल सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के मार्ग पे तो चल सकते हैं। उन्होंने त्याग सिखाया है, दधीची ने त्याग सिखाया है, भारद्वाज ऋषि ने विज्ञान सिखाया है, आदि शंकराचार्य जी ने उपासना सिखाई है, जैन मुनियों ने उपवास सिखाया है, बुद्ध ने शांति सिखाई है। हर व्यक्ति ने एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी ने एक छोर को पकड़ लिया, वहीं से ईश्वर को प्राप्त किया है। आप एक तो पकड़िए महादेव, पर पकड़ेंगे तब पकड़ने के लिए पहले छोड़ना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। क्रोध मोह, लोभ मोह, दुरिच्छा, स्वार्थ, ये सब त्यागने पड़ते हैं, तब जाके कुछ पकड़ने की हालत में आते हो भैया, वरना तो पकड़ने की हालत में हो नहीं। जिन लोगों ने इनको पकड़ा हुआ वो कुछ नहीं पकड़ सकता, इन चीज़ों ने उसको पकड़ा हुआ समझ लो आप। कई जगह मैंने एक पोस्टर देखा था, बोला दारू आपको नहीं पीती है, आप दारू को नहीं पीते, दारू आपको पीती है। कबीरदास जी ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से तू क्या गूथे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं गूथूंगी तोए। तो आप ये जो दुर्व्यसन पकड़ के बैठे हैं, एक्चुअली आपने उनको एक ही बार पकड़ा, बाकी पूरे समय वही आपको पकड़े रहते हैं। इनको छोड़े बगैर तो आप किसी दूसरी चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते। लोगों को इतना भी नहीं होता कि बात करने की इतनी आदत होती है कि कोई आदमी कोई अपना काम कर रहा है और वो आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि भैया मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए काम कर रहा हूँ, आप 2 मिनट के लिए चुप रहना, वो 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकते, इतना अपनी आदतों के विवश हैं। भगवान का नाम लेना तो दूर है, सुनने में भी तकलीफ होती है, सुन भी नहीं सकता उसकी इच्छा के बगैर। उसको छोड़ के दुनिया की बकवास करने लग जाएगा आदमी, जो व्यर्थ की है। मैं बार बार ये कहता हूं कि काम वो करो जो मृत्यु के पश्चात आपके साथ जाए, जो मरने के साथ यहीं खत्म हो जाए, वो क्या काम। बोलो वो जो हरि के लिए हो, जो आपके काम आए। फालतू की बकवास करके क्या फायदा। बट लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं, उनको आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी समझा लो, वो समझते हैं नहीं। तो पहले प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और कोई जप तप तपस्या मंत्र सिद्धि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भाव सही होना चाहिए, अंदर से स्वच्छता होनी चाहिए। अंदर झांक के देखो, स्वच्छ भाव से पहले अपने अंतर को निर्मल करो, और उस निर्मल में भगवान बसता है, उसको देखो, पहचानो, उसकी भाषा को पहचानो। सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। महादेव।